एक बहुत बड़ी जरूरी सूचना देने जा रहा हूं। फेसबुक, व्हाट्सएप से जुड़े एवं मेरे संपर्क में जुड़े हुए सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें, रिश्तेदारों, अभिन्न मित्रों से विनम्र निवेदन, अनुरोध, गुजारिश है कि कृपया मास्क पहनो। कृपया मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ और 2 गज की दूरी, ये 3 चीजों का पुनः आज से ही सख्ती से पालन करना शुरू कर दे। दोस्तों, मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, ये 3 चीजों को पुनः आज से ही सख्ती से पालन करना शुरू कर दे। नए कोरोना का तांडव महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। देश के 13 राज्यों, मध्य प्रदेश के साथ पुनः इसका असर हो चुका है। दोस्तों, आपका मिलना जरूरी नहीं है, आपका होना जरूरी है। दोस्तों, आपका मिलना जरूरी नहीं, आपका होना जरूरी है। कृपया आज से ही पहले के भांति 3 चीजों का सख्ती से पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने कम्युनिटी का ख्याल रखें, आपके आसपास में जो रहते हैं उनका ख्याल रखें। दोस्तों, फिर से मैं आपको कहता हूं, नए कोरोना का तांडव महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। कृपया करके मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी, इन चीजों का सख्ती से पालन करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। समय ना लगाओ समय तय करने में, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोट, लाइफ कोच एंड माइंड पावर ट्रेनर। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही जरूरी सूचना देने जा रहा हूं। बहुत हो चुका, अब सहन नहीं हो रहा है। दोस्तों, पिछले 1 साल से बहुत सारे लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, मैं जरूरी सूचना, ये जो सूचना देने जा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट मैसेज को आप पक्का सुनना और आपके साथ में जितने भी लोग हैं उनको भी ये वीडियो पक्का सुनाना। क्योंकि दोस्तों, मैं आज जो कहने जा रहा हूं बहुत ही नम्र, बहुत ही अब मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं सुनने जैसा है। मैंने 1 साल के अंदर मेरे अच्छे दोस्तों को गुमाया है। दोस्तों को मैं किन के बता सकता हूं, किन किन को मैंने घुमाया है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, मेरी सोसाइटी में से ऐसे लोगों को मैंने कोरोना में घुमाया है जो आज भी मैं मेरी सोसाइटी में जब बैठता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो वो मेरी आंखों से कभी अलग हुए ही नहीं है। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं? 1 साल खत्म होने को आया और कुछ महीने तक ऐसा लगा कि जैसे कि ये कोरोना खत्म हो चुका है। आपने सुना होगा, मीडिया में भी सुना होगा, आसपास के लोगों के साथ में आप जब बैठो तब भी आपने सुना होगा कि कोरोना अब धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल्स,
बहुत सारे ऐसे बिजनेस पे स्टार्ट हो गए और लोग फिर से अपने बिजनेस को डेवलप करने में लग गए। लेकिन पिछले 2 महीने से जिस तरह का पोजीशन, मैं सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूँ अभी, जिस तरह का पोजीशन गुजरात में हुआ है, बाकी स्टेट में भी हुआ है, लेकिन मैं गुजरात की बात करने जा रहा हूँ। और जो पोजीशन अभी चल रही है, उस पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग उसमें एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है दोस्तों। पिछले 4 दिन के अंदर मैंने 4 दोस्तों को घुमाया। पिछले 4 दिन के अंदर मैंने 4 लोग ऐसे घुमाए जिनको मैं बहुत नजदीक से जानता था। और अब तो डर सा लगने लगा है, क्योंकि ऐसे लोगों को घुमाया है जो लोग सख्ती से पालन करते थे और मुझे भी सजेशन देते थे कि आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देता हूं और ट्रेनिंग जब देता हूं तब उनसे डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे करता हूं, और भी लोग करते होंगे, लेकिन कुछ कर्म ऐसे करता हूं कि हो सकता है उस कर्म की वजह से मैं अभी भी आपके सामने सही सलामत हूं। और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग सलामत रहें। लेकिन आज जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, समय आ गया है, अब हमें आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, समय आ गया है, हमें आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, पूरा ध्यान से सुनना। गुजरात के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 33 डिस्ट्रिक्ट है। अब 33 जिले के अंदर 33 कलेक्टर होते हैं। 33 कलेक्टर के सामने 33 जो जिला पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसको बोला जाता है, उसमें सभी में डीडीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो भी तहसील होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो भी तहसील होते हैं, उस सारे तहसील के अंदर एक टीडीओ होता है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। यानी कि जितने डिस्ट्रिक्ट उतने कलेक्टर, जितनी जिला पंचायत उतने टीडीओ, जितना तहसील जितने तालुके उतने टीडीओ। और इन सबके साथ में हर डिपार्टमेंट के क्लास 1 to ऑफिसर भी होते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, अगर डीडीओ होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होते हैं। अब सोचने जैसी बात है, इतने सारे लोग होते हुए भी हम यही सोचते हैं कि ये लोग कुछ न कुछ करते होंगे। हाँ, वो लोग कुछ तो करते ही होंगे, लेकिन सोचने जैसी बात है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 केस आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में हर रोज कोरोना पॉजिटिव लोग आते हैं, ऐसे 100 केस मान के चले तो 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3300 केस हुए, 3300 केस पर डे। हो सकता है 200 केस आए तो 6000 के आसपास भी चला जाए। यहाँ सोचने जैसी बात है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 200 लोग भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर होते हैं, डीडीओ होते हैं, तालुका हेल्थ ऑफिसर होते हैं। ये अगर पूरा काम 24/7 आवर्स में करे तो ये सारा जितना भी लोग अभी जिस माहौल में जो ये चल रहा है, वो सारे माहौल को खत्म करने के लिए सिर्फ 1 वीक लग सकता है।
कैसे लग सकता है? आप सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी एम्बुलेंस वाहन है वो बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी कोविड हॉस्पिटल है वो भी कम है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आरटीपीसीआर टेस्ट जो करने वो भी कम है। वेंटिलेटर कम है। हो सकता है कि हमारे पास में सुविधा ना हो, समझ सकते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? हर डिस्ट्रिक्ट के पास में हॉस्पिटल होती है, हर तहसील के पास में एक हॉस्पिटल होती है, तो सारी चीजों को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हर गांव के अंदर अगर तहसील का मान के हम चले तो हर तहसील के आसपास में 5 गांव के बीच में एक पीएचसी सेंटर होता है जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोला जाता है। एक आरएचसी होता है जिसको रेफरल हॉस्पिटल सेंटर बोला जाता है। हर पीएचसी में, हर आरएचसी के अंदर एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है। कुछ पीएचसी में तो 2 डॉक्टर होते हैं, साथ में नर्स होती है, फार्मासिस्ट होते हैं। क्या सरकार ये नहीं कर सकती जितनी भी पीएचसी उन सारी पीएचसी को कोविड-19 हॉस्पिटल बना दे? ये इजी है, बहुत इजी है। आज तहसील वाले लोग डिस्ट्रिक्ट में भाग के आते हैं, बड़ी सिटी में भाग के आते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मैं अनुरोध करता हूं चीफ मिनिस्टर सर को, मैं अनुरोध करता हूं मिस्टर नितिन भाई पटेल सर को, मैं अनुरोध करता हूं मिस्टर आरोग्य मंत्री को, मैं अनुरोध करता हूं आप सब 24/7 इन सबको काम पे लगा दो। अगर कोरोना को कंट्रोल में करना है तो सबसे बड़ा इलाज है आप खुद उसको कंट्रोल टू कंट्रोलेबल में चले जाओ। इन सभी अधिकारियों को बोल दो 24/7 हेडक्वार्टर में रहे। जब महामारी आती है तो हम लोग यही करते हैं ना, तो ये महामारी है, इसको महामारी समझिए सर। आप जो करते हैं बेहद अच्छा करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें आप भूल गए हो। अगर हो सकता है शायद उसमें इंप्लीमेंट ना हो रहा हो। 24/7 कलेक्टर साहब मैं आपको भी अनुरोध करता हूँ, आपके अंदर में पूरा एक डिस्ट्रिक्ट आता है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने भी क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर आते हैं, अरे आप यूज तो करिए। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, सभी का यूज तो करिए। जो लोग काम कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ पीएचसी में बैठे रहते हैं। अगर सभी पीएचसी को आप कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का शुरू करते हैं तो याद रखना, हर हॉस्पिटल के अंदर, पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, अगर पर डे 200 लोग आते हैं कोरोना वायरस जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, अगर दिन में 200 या 300 लोग भी पर डिस्ट्रिक्ट मान के चलते हैं तो उसमें से शहर के लोग कम होते हैं, गांव के लोग आसपास के ज्यादा होते हैं। हो सकता है कुछ लोग ना भी आते हो। इन सारे लोगों को अगर इजी वे में काम करना है तो आप हर पीएचसी को कोविड-19 हॉस्पिटल जाहिर कर दीजिए, और उधर के एमबीबीएस डॉक्टर को उधर बिठा दीजिए, फार्मासिस्ट को बोल दीजिए, नर्स को बोल दीजिए कि उधर ही वो काम करे। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हर हेडक्वार्टर के अंदर, हर पीएचसी सेंटर के अंदर हम लोगों ने सरकारी क्वार्टर बना के रखा हुआ है। और जितने भी हमारे पास शेल्टर हाउस है, उन सभी शेल्टर हाउस को कोविड-19 हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दीजिए। जब महामारी आता है, जब लोग अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन अभी इलाज नहीं है सर। चाहकर भी आप लॉकडाउन नहीं कर पाओगे सर। तो अगर आप जितने भी तहसील है, उस तहसील के आसपास में जितने भी पीएचसी सेंटर है, जितने भी सीएचसी सेंटर है, जितने भी शेल्टर हाउस है, उन सारे जगह को आप कोविड-19 हॉस्पिटल बनवा दीजिए सर। कुछ नहीं करना, कुछ भी इन्वेस्टमेंट होता, हर हॉस्पिटल, हर पीएचसी सेंटर के अंदर बेड भी होते हैं और साधन सामग्री भी होती है, डॉक्टर भी अवेलेबल होता है। सिविल को सिविल का काम करने दो सर। मैं ये किसी के ऑपोजिट में नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक चीज आई, पिछले बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना मैं किसी से बात करूं। तो एक ही माध्यम है जहां पर हम लोग कुछ न कुछ करते हैं। एज ए माइंड पावर ट्रेनर आप सबको मैं गाइड करने जा रहा हूं सर। मैं गुजरात से जुड़ा हुआ इंसान हूं, गुजरात मेरा है, और जब हमारे गुजरात पे ऐसी कोई आंच आए तो हमें उसमें से बाहर निकलना है। और एक चीज बताने जा रहा हूं, सुन लीजिए। अगर सरकार ये काम करती है तो हमें क्या करना है दोस्तों? पिछले 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन हुआ, उसमें पूरे गुजरात के अंदर मेजोरिटी एक सरकार की आई, और नगर पालिका, महानगर पालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, सभी में वही मेजोरिटी में जीते। दोस्तों मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, बहुत ही सीरियस मैटर बात कर रहा हूँ, बहुत ही इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आज।
अगर कोरोना को हटाना है, अगर कोरोना से हमें बहुत सावचेती रखनी है तो क्या करना है, एक चेन सिस्टम करना पड़ेगा जिसको हमें दूर करना की जरूरत है। अगर हम उस चैन को तोड़ेंगे तो कोरोना बंद हो जाएगा। अब उस चैन को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, एक ही सिटी की बात करूंगा अभी मैं। मानो कि किसी सिटी पालनपुर नगर पालिका की हम बात करें, पालनपुर नगर पालिका की बात करें, या फिर अहमदाबाद महानगर पालिका की बात करें, या फिर बड़ौदा महानगर पालिका की बात करें, तो जितनी भी नगर पालिका है, जितनी भी महानगर पालिका है, मैं गांव की बात बाद में करता हूँ, जितनी भी नगर पालिका है उस नगर पालिका में अगर मान के चले कि एक नगर पालिका में 14 वार्ड है, 14 वार्ड है, जिसको बोला जाता है कि हमने पर्टिकुलर हर वार्ड को अलग अलग सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर 15 या 14 वार्ड है, उस हर वार्ड के अंदर कम से कम 4 कॉर्पोरेटर होंगे। कितने? हर वार्ड के अंदर 4 कॉर्पोरेटर, उसमें 2 भाई और 2 बहन, यानी मिला के चले अगर 14 वार्ड की मैं बात करूं तो करीब करीब, कौन जीता है वो छोड़िए, आप करीब करीब 42 कॉर्पोरेटर होंगे, यानी 14 वार्ड उसमें 42 कॉर्पोरेटर होते हैं। अब हमें क्या करना है? इस कोरोना को अगर जमीन से उखाड़ के फेंक देना है, इस चेन को हमें कंट्रोल में लाना है, एक दूसरे की कनेक्टिविटी से हमें लोगों को दूर करना है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि लॉकडाउन इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी लॉकडाउन इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हमें इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को ये डर से दूर करना। आपका मिलना जरूरी नहीं है, आपका होना जरूरी है। तो अपना ख्याल कैसे रखना है? तो मैं सभी कॉर्पोरेटर को अनुरोध करता हूं, जिस तरह इलेक्शन होता है और हम हर एक वार्ड के अंदर अपना एक कार्यालय बनाते हैं, क्या करते हैं? हर वार्ड के अंदर खुद का एक कार्यालय बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? लोगों को मालूम पड़े कि मैं खड़ा हूं या मैं खड़ी हूं। हर एक उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार या किसी भी पक्ष का एक उम्मीदवार अपने वार्ड के अंदर एक कार्यालय बनाता है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये उम्मीदवार खड़ा है और इसकी ये ऑफिस है, उसका ये कार्यालय। लेकिन वो कार्यालय परमानेंट नहीं होता है दोस्तों। अब क्या करना है? उसी तरह जो जीता है वो भी, जो नहीं जीता वो भी, हर वार्ड के अंदर, पूरे गुजरात की बात कर रहा हूं, जितनी भी नगर पालिका है, जितनी भी महानगर पालिका है, हर वार्ड के अंदर वही कार्यालय फिर से स्टार्ट कर दो। क्यों करना है? उसी वार्ड के अंदर वो कार्यालय क्यों करना है हमें? इसलिए करना है कि जैसे कि वार्ड नंबर 1 के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वही कार्यालय में जाएंगे, और उस कार्यालय के अंदर हमें क्या काम करना है? उस कार्यालय के अंदर हमें उसको RT-PCR कैसे करना है, कहां पर होता है, उसको गाइड करना है। नजदीक में कौन सी कोविड-19 हॉस्पिटल बनाई है, उसका गाइड करना है। अरे हो सके तो हर वार्ड के अंदर, हर कार्यालय के अंदर एक RT-PCR बिठा दो वहां पर। ये बहुत बहुत जरूरी है। हमें नर्स मिल जाएंगे, फीमेल हेल्थ वर्कर मिल जाएंगे, पैरामेडिकल जितने भी डॉक्टर है वो भी मिल जाएंगे, पैरामेडिकल के अंदर जितने भी नर्सें हैं वो भी मिल जाएंगे। तो हर वार्ड के अंदर जितने भी कॉर्पोरेटर है उन सबको मैं अनुरोध करता हूं कि आपके एरिया में कार्यालय स्टार्ट कर दीजिए। वही कार्यालय जिस समय आपने जीतने के लिए आपने एक कार्यालय बनाया था और आपने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया था, इस वार्ड नंबर 1 के इतने उम्मीदवार, वार्ड नंबर 2 के इतने उम्मीदवार, वही चीज को फिर से करना है। अगर आपने अपने वार्ड का ध्यान रखा, आपने अपने वार्ड का ध्यान रखा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं किसी को कोरोना नहीं होगा, क्योंकि हमें चेन सिस्टम को तोड़ना है। आज पोजीशन ऐसी हो गई है, किसी को मालूम ही नहीं है कि RT-PCR कराने के लिए कहां पर जाना है। अगर वो जाएगा तो इतनी भीड़भाड़ होती है कि वहीं वो डरा हुआ हो जाता है। आप सोचिए, परिस्थिति बहुत विकट है, बहुत गंभीर हो चुकी है। ऐसा ना हो कि हर घर के अंदर मातम हो जाए। कभी सोचा था कि शमशान में भी लाइन लगेगी, आज शमशान में लाइन लगेगी। कभी सोचा था मंदिर बंद हो जाएगा, आज मंदिर बंद है। सोचिए आप, ऐसा ना हो कि खाने के भी खाते बंद जाए। दोस्तों, बात यहां पर रुकती नहीं है। अगर वार्ड वाइज एक एक कार्यालय बनाते हो, वार्ड वाइज एक एक कार्यालय बनाते हो, तो उसमें कोई भी एक्सपेंस नहीं आता, इतना खर्चा नहीं आएगा। सिर्फ हमें 1 महीने या 2 महीने तक, जब तक ये कंट्रोल नहीं होता तब तक ये कार्यालय बनाना है। अब देखते हैं सबसे पहले कौन से वार्ड के अंदर ये कार्यालय स्टार्ट होता है।
और कार्यालय शुरू करने के बाद क्या करना है, उधर बैठना है, आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर रखना है, 2 गज की दूरी रखनी है, 3 चीजों को तो आपको इंप्लीमेंट करना ही है। और जो आता है उसको भी बोलना है कि आपको मास्क पहनना है, उसको भी सैनिटाइजर लगाओ आप। और एक काम और भी करना है, वो मैं बाद में बता दो क्या करना है। तो ये कॉर्पोरेटर की बात हो गई। अब गांव में क्या करना है, सभी सरपंच को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, माननीय चीफ मिनिस्टर सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी का आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर दीजिए, सभी का वर्चुअल मीटिंग कर दीजिए। जितने भी गांव के सरपंच, उन सारों को आप अनुरोध कर दीजिए कि आपके सरपंच जिस ऑफिस में बैठते हैं, जहां पर तलाटी सर भी बैठते हैं, जितनी भी सरपंच का जो भी कार्यालय होता है, हर गांव के अंदर सरपंच का एक ऑफिस होता है जिसको ग्राम पंचायत बोला जाता है। उस ग्राम पंचायत को आप कोविड-19 हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दीजिए। उस गांव के अंदर सरपंच को एक अथॉरिटी दे दीजिए और बोलिए कि आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट यही करने हैं। देखना सर, बहुत सारी चीजों का इंप्लीमेंट यहां से हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं दोस्तों, सबने अपना काम कर दिया, हमें क्या करना है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सबको मैं कहने जा रहा हूं, हमें क्या करना है। हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर हमारा एक कम्युनिटी होता है, यानी जाति होती है। ठाकुर समाज मान लो, ब्राह्मण समाज मान लो, मोदी समाज मान लो, प्रजापति समाज मान लो, सिंधी समाज मान लो, दरबार समाज मान लो, क्षत्रिय समाज मान लो, जितनी भी कम्युनिटी है, दलित समाज मान लो, जितनी भी कम्युनिटी है, उन सारे समाज को मैं हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनम्र निवेदन, अनुरोध, गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, जितने भी कम्युनिटी वाले, जितने भी जाति के समाज है, उन सभी समाज के प्रमुख को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने अंदर सेवा की भावना को जगाइए। हर समाज के पास में कम्युनिटी हॉल होता है, आइसोलेशन हॉल स्टार्ट कर दीजिए आप। आइए, सभी समाज को मैं अनुरोध करता हूँ, आइए गाइडलाइन लीजिए, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा आपको कोविड-19 का। और हम लोग साथ में, जितने भी समाज के, जितने भी कम्युनिटी के, जितने भी प्रेसिडेंट है, प्रमुख है, मंत्री है, जो भी लोग है, वो सारे लोग जितना हो सके उतना फास्ट मिलने की कोशिश करिए। आइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, हम साथ में बैठ के डिस्कशन करते हैं क्या करना है। और हर समाज के अंदर एक कम्युनिटी हॉल होता है, उसी हॉल को हम आइसोलेशन हॉल कर देंगे। आज खाने के लिए प्रॉब्लम है, अगर कोई सुनता है कि ये पड़ोस वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव बन गया है, तो उसको खाना कौन देगा। एक घर में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उनको खाना कौन दे रहा है। बहुत तकलीफों की सोसाइटी नहीं रही है, पड़ोस का नहीं रहा है, वो खुद मर रहा है, समझिए आप, खुद मर रहा है। मैं आपसे बात करूं, अगर मुझे कल कुछ हो जाएगा या मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा, तो कौन सपोर्ट करेगा। आज पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे का साथ निभाना। तो सभी समाज के प्रमुख को, सभी समाज के मंत्री को मैं अनुरोध करता हूं, अगर कॉर्पोरेटर अपने वार्ड वाइज एक कार्यालय बनाते हैं और हम लोग हमारे समाज के लोगों को अगर हेल्प करते हैं, आइसोलेशन खोल दो, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं, सावचेती रखने की जरूरत है। अगर आपने आज शुरू नहीं किया तो याद रखना, कल आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अरे सोचिए तो सही, हर रोज मैं अपने ग्रुप में देखता हूँ, मोड मोदी समाज के ग्रुप में देखता हूँ, आज के दिन में 4 लोगों का कोरोना पॉजिटिव से मौत हुई। 4 लोग कल रात से आज मॉर्निंग तक, यानी 15 तारीख से आज 16 तारीख सुबह तक 4 लोग, बहुत ही, जिसका एज था 45 साल से लेके 52, 55, 56 साल तक, पूरी फैमिली को छोड़ के चला गया। सोचिए उस फैमिली पे क्या बीतेगा। और सिर्फ छोड़ के नहीं गया है, कोरोना पॉजिटिव देके भी गया है। बहुत तकलीफ में है, बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं। आइए, इन सारी तकलीफ को दूर करने के लिए आज इसी वक्त हमें जो मौका मिला है, अगर देश की रक्षा सैनिक करते हैं, तो आइए हम शहर की रक्षा करें, आइए हम गांव की रक्षा करें। अगर आज हमने नहीं किया तो ऊपर जाके किसी को हम आंसर नहीं दे पाएंगे।
हमें अवसर मिला है, उस अवसर को निभाना है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को गाइड करना है। उनके साथ में कुछ पैसे नहीं देने, उनको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आप आइसोलेशन के लिए अपने समाज का कम्युनिटी हॉल को ओपन कर दीजिए और बताइए, समाज में एक व्हाट्सएप ग्रुप बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज मैसेज करिए, उनको बोलिए टेंशन मत करो, आपका आइसोलेशन हमारे हॉल के अंदर करेंगे। खाना, अरे हम लोग भादरवी पूनम जब अप्पा जी होता है या फिर कोई भी ऐसा धार्मिक होता है तो हम लोग कैंप करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख लोगों को हम लोग पूरी साग सीरा खिलाते हैं। आज उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ रोटी और सब्जी खिलाओ। और अभी हमारे हाथ में है, अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट का अगर कैलकुलेशन भी करे, पूरी डिस्ट्रिक्ट का कैलकुलेशन करे तो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज 200, 300 या 400 केस ही होते हैं। मैंने कल का आंकड़ा भी देखा, 6000 क्रॉस हो चुका था पूरे गुजरात का आंकड़ा। करीब आंकड़े पे आप मत जाइए, लेकिन 5 से 6000 का आंकड़ा पर डे होने लगा है। सोचिए आप, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कैलकुलेशन करें तो अभी हमारे हाथ में सिचुएशन कंट्रोल में है। ऐसा ना हो कि सिचुएशन कंट्रोल में से अनकंट्रोलेबल बन जाए। तो अगर कंट्रोल से कंट्रोलेबल बनाना है तो आज हमें बाहर निकलना है, आज हमें बाहर निकलना है। अगर हम बाहर निकल गए, मैं युवा धन को बताने जा रहा हूँ, आइए, अगर कोई नहीं करता तो हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9825034705। मुकेश मोड मेरा नाम है। फिर से एक बार 9825034704। मुकेश मोड मेरा नाम है। मुकेश मोड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मुकेश मोड माइंड यूनिवर्सिटी, हनुमान टेकरी, सोहम कॉम्प्लेक्स, नियर तिरुपति बंगलोज, पालनपुर। याद रखना है, यहाँ पर मेरी ऑफिस है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन जब भी मेरी ऑफिस में आओ तो मास्क कंपलसरी पहन के आना, सैनिटाइजर लगा के आना और 2 गज की दूरी के साथ में आना। इन 3 चीजों का ख्याल रखना, फिर मेरी ऑफिस में आना। और एक अगत्य की बात बोलने जा रहा हूं, बिना काम घर से मत निकलो। बिना काम घर से मत निकलो। अगर आपको लगता है कि साग भाजी लाना है तो आप पार्सल मंगवा दो, या तो फिर एक वीक का साग भाजी ला दो आप, लेकिन बिना काम कहीं भी निकलने की कोशिश मत करो। दूसरा, आज से संकल्प करो, अगर आपके सामने कोई भी मास्क बिना आता है, उसको कोई पेनल्टी नहीं लगानी है, उसके साथ में बात करना बंद कर दो। उसको समझाओ कि मास्क क्यों पहनना है। अगर वो बड़ी बात करने की कोशिश करता है, मुझे तो कुछ होने वाला नहीं, तो उससे दूर रहो। उसका भगवान देखेगा, जो होना है हो जाए उसका, लेकिन उससे बात करना बंद कर दो। अगर 1 बार मिलता है, 2 बार मिलता है, तीसरी बार मिलता है, चौथी बार पुलिस को फोन करो और उसको बोल दो, पुलिस वाले को, कि ये इंसान है ना, मास्क पहनने के लायक नहीं, इसको अंदर रख दो। क्योंकि ऐसे लोगों से ये कोरोना ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहो, जो लोग समझते नहीं है कि मास्क नहीं पहनना क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे लोगों से दूर रहो आप। दोस्तों, मैंने बहुत सारी आज बात बोली है। सरकार का काम करेगा, लेकिन हमें हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर सिटी वाइज, हर गांव वाइज हमें ये काम करना बहुत जरूरी है। मैं एनजीओ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बाहर आइए। मैं हर कॉरपोरेटर को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप अपने वार्ड के अंदर एक कार्यालय स्टार्ट करिए। प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से सब कंट्रोल चला जाए। परिस्थिति बहुत गंभीर है। ये महामारी है, इतना समझिए, ये महामारी है। जब महामारी आती है तो हमें खुद बाहर निकलना पड़ता है। जब भूकंप आता है तो कैसे घर से बाहर निकलते हैं, जब बहुत बड़ा टॉर्नेडो आता है तो कैसे हम बाहर निकल जाते हैं, बहुत बड़ा पूर आता है तो क्या करते हैं, हम हेल्प करने पहुंच जाते हैं। ये कोरोना बहुत बड़ी महामारी है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो को बाहर भेजो और लोगों को बताओ कि जितने भी हम आगे की बात नहीं कर रहे कि आगे क्या करेगा, अहमदाबाद क्या करता है, बड़ौदा क्या करेगा, या फिर अदर स्टेट क्या कर रहा है। हमें हमारी सिटी को बचाना है, हमारे गाँव को बचाना है, और हमारी सिटी को हम ही बचा सकते हैं, हमारे गाँव को हम ही बचा सकते हैं। गाँव वाला सिटी में ना आए, ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे हम लोग, उनको खाना पीना सब कुछ देंगे। आइसोलेशन की जरूरत है, आप टेंशन मत लो। जो इंजेक्शन का जो मार्केट में चल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिलेगा, क्लियर हो गया है। ये भी कैलकुलेशन के हिसाब से सबको इंजेक्शन मिलेगा, जिसको रेमडेसिविर इंजेक्शन बोला जाता है। तो वो भी जब जिसको जरूरत है वो इंजेक्शन उसको लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसका टेंशन अभी छोड़ो। सिर्फ अभी ये काम करो कि लोग जो डर गए हैं उनको ये डर से बाहर निकालो।
कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से सावधानी रखने की जरूरत है। दोस्तों याद रखना, आपका मिलना जरूरी नहीं, आपका होना जरूरी है। मैं फिर से अगेन आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आज से ही पहले की बात 3 चीजों का पालन करना शुरू कर दीजिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप बिल्कुल जाना बंद कर दीजिए और मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी, इन 3 चीजों का आज से पालन स्टार्ट कर दीजिए। अगर गलती से भी इन 3 चीजों का पालन नहीं किया, हो सकता है मेरा दोस्त तो गया है, एक और दोस्त ना चला जाए। कृपया फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, इन 3 चीजों का आज अभी से सख्ती से पालन करना शुरू कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।